अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिम मा काना हुज्जतुहुम इल्ला अन क़ालू अतू बिआबाइना इन कुन्तुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह जासिया का तर्जुमा और तिलावत आपके सामने जारी है। ये जो मैंने इस वक्त आयत तिलावत की है, ये सूरह जासिया की 25 नंबर आयत है। तो इसमें अल्लाह ताला ने काफरों के ला यानी इतराज़ात का जवाब दिया है, उनकी हमाकतों और बेवकूफ़ियों का जवाब दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइज़ा तुतला अलैहिम, और जब तिलावत की जाती हैं उन पर आयातुना बय्यिनातिन, हमारी रोशन आयात, मा काना नहीं होती, हुज्जतुहुम उनके पास कोई हुज्जत, इल्ला स्वाय इसके कि अन कालू के वो कहते हैं, कालुक्तू के लाओ बे आबाएना हमारे किसी बाप दादा को, इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम अपनी बातों में सच्चे हो। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम कुफ़ार के सामने जब हमारी आयात को तिलावत किया जाता है, पढ़ा जाता है, उनको अहकाम बतलाए जाते हैं, क़यामत के बारे में वाज़े अहकाम उनके सामने पेश किए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि हमारी आयात पर ईमान लाओ, कुरान को अपने लिए सिराते मुस्तकीम बनाओ, इससे रहनुमाई हासिल करो ताकि तुम दोज़ख से अपनी जान छुड़ाकर जन्नत के राही बन सको। तो वो बेवकूफ़ लोग अल्लाह ताला की इन आयात को मानने की बजाय उल्टा मजाक इस्तेहज़ा करते हैं और अपनी कट हुज्जती से काम लेते हुए ऐसी ऐसी बहकी लायानी बातें करते हैं कि जिनका हक़ाइक़ से कोई दूर का भी वास्ता नहीं होता। तो जब उनके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की जाती है कि क़यामत के नज़दीक अल्लाह ताला सबको ज़िंदा करेगा, फिर उनसे दुनिया में बीते हुए दिन रात लैल व नहार का जो हिसाब किताब है वो इनसे लिया जाएगा। तो बजाय इसके कि वो इन कामों को माने, वो कहते हैं कि अगर तुम इन अपने दावों में सच्चे हो कि क़यामत के दिन सबको इकट्ठा किया जाएगा, मुर्दों को ज़िंदा किया जाएगा, दोबारा ज़िंदगी मिल सकती है, तो फिर तुम जो हमारे बुज़ुर्ग फौत हो चुके हैं उनमें से किसी एक को ज़िंदा करके हमारे सामने पेश करो। हालांकि अगर अल्लाह का ये दावा हो, अगर पैगंबर का ये दावा हो, अगर कोई उनके सामने ये दावा करे कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो फिर तो उनका हक बनता है। लेकिन उनको तो ये कहा ही नहीं जाता कि हम वक्तन फ़वक्तन इन मुर्दों को आपके सामने ज़िंदा करके लाते रहेंगे, पेश करते रहेंगे।
उनको तो ये कहा ही नहीं जाता। उनको तो सिर्फ ये कहा जाता है कि क़यामत के दिन हम इन मुर्दों को सबको ज़िंदा करेंगे, तुमको भी ज़िंदा करेंगे, फिर उनसे भी और तुमसे भी सवाल जवाब होंगे। तो जो बात उनको कही नहीं जाती उसका वो ज़िक्र क्यों करते हैं? ये उनकी बददिमागी कह लें या उनकी कटहुजती कह लें या उनकी बेवकूफ़ी और हमाकत कह लें कि जो उनको कहा ही नहीं जाता वो उसको दलील बनाने की कोशिश करते हैं। ले दे कि उनके पास सिर्फ इस बात का यही जवाब होता है कि अगर मरने के बाद ज़िंदगी यकीनी है तो हमारा कोई मरा हुआ बुज़ुर्ग ज़िंदा करके दिखाओ। हालांकि पैगंबरों का तो ये दावा होता ही नहीं, उसने तो किसी को कहा ही नहीं होता कि जब कोई इनकार करे तो कब्र से मुर्दा ज़िंदा करके उसे दिखा सकते हैं ताकि उसे पूरी तरह यकीन आ जाए। बल्कि इनका दावा तो सिर्फ ये होता है क़यामत के बाद अल्लाह ताला बेयक वक्त तमाम इंसानों को असरनो ज़िंदा करेगा। ये नहीं कि क़यामत से पहले भी वक्तन फ़वक्तन मुर्दे ज़िंदा किए जाते रहेंगे। जब वो तुम्हारे आबाओ अजदाद को ज़िंदा करेगा तो उस वक़्त तुम्हें भी ज़िंदा करेगा और सारी हकीकत तुम सब पर वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी, खुलकर सामने आ जाएगी। तो ज़रूरत तो इस बात की है कि जो तुम्हें कहा जा रहा है उस पर अमल करो, कुरान को अपने लिए सिराते मुस्तकीम बनाओ, उससे रहनुमाई हासिल करो, जन्नत में जाने का सामान करो, दोज़ख से बचने की कोशिश करो। ये तो तुम करते नहीं हो, और जो तुम्हारे करने वाले काम नहीं है वो तुम गड़े मुर्दे जो हैं वो अखाड़ कर सामने लाते हो। तो जब अल्लाह ताला किसी को हदायत से महरूम रखना चाहे तो फिर वो इस किस्म के काम ही, इस किस्म की बातें ही किया करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम को और कुरान को उसकी रूह के मुताबिक उसको समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीहि वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है ये सूरह जासिया की 26 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने कुर्ब क़यामत का ज़िक्र किया है और क़यामत के हालात बयान किए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामति। कुलिल्लाहु, कह दीजिए कि अल्लाह युहयीकुम ज़िंदा करता है तुमको, सुम्मा युमीतुकुम फिर मौत देगा तुमको, सुम्मा यजमाउकुम फिर जमा करेगा तुमको, इला यौमिल क़ियामति क़यामत के दिन तक, ला रैब फ़ीहि और इसमें कोई शक नहीं है, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सर नासी ला यअलमून अक्सर लोग इन बातों पर ईमान नहीं रखते। यानी कि ए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी बख्शता है, फिर तुम्हें मौत देता है और फिर तुम्हें क़यामत के दिन की तरफ ले जाएगा, फिर तुम्हें जमा किया जाएगा, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते।
कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, ये इनकी मज़ूमा हुज्जत का जवाब है कि तुम अपने इख्तियार से इत्तफ़ाक़न पैदा नहीं हो गए, ना तुम्हारी मौत तुम्हारे इख्तियार से या इत्तफ़ाक़न वाक़या होती है, बल्कि वो अल्लाह ताला है जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शता है और जो तुम्हें मौत देता है, फिर जब चाहेगा तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर देगा। इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार या अमल दखल नहीं है, ये सब अल्लाह मेहरबान के ही काम है। सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामत, यानी तुम्हें अलग अलग ज़िंदा नहीं करेगा कि कुछ लोगों को एक वक्त ज़िंदा किया, दूसरों को किसी और वक्त और बाकी को किसी तीसरे वक्त, बल्कि सब अगले पिछलों को क़यामत के दिन तक ले जाकर एक ही वक्त में जमा करेगा और फिर जमा करके तुमसे हिसाब किताब का जो वक्त है वो तुम पर आएगा। तुम्हें सवाल जवाब जो है वो तुमसे किए जाएंगे और दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के बारे में पूछगिछ की जाएगी। ला रैब फ़ीही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, यानी क़यामत वाक़या होने में तो कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग इसका इनकार इसलिए करते हैं कि वो जाहिल हैं, वो हकीकत को ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं और अपनी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ किसी की बात सुनते हैं ना सुनने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फरमाया वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, और वो कहेंगे कि हम अगर सुनते होते या समझते होते तो भड़कती हुई आग वालों में ना होते। तो ये सारे क़यामत के हालात थे जो अल्लाह ताला ने बता दिए हैं। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के बताए हुए तमाम असूलों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सुरखरू हुआ जा सके। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।